मगरमच्छ की प्रेरणादायक कहानी, साहस और धैर्य का प्रतीक। 6000 शब्दों में। भाग 1। नदी के राजा का जन्म। एक घने जंगल के बीच से बहने वाली विशाल नदी में एक मगरमच्छ का जन्म हुआ। उसका नाम काव्या रखा गया। जब वह छोटा था, उसकी मां ने उसे सिखाया कि नदी के पानी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। जंगल के बाकी जानवर काव्या के परिवार से डरते थे, क्योंकि मगरमच्छ अपने शक्तिशाली जबड़ों और ताकतवर शरीर के लिए मशहूर थे। काव्या का बचपन पानी में मस्ती करते, मछलियां पकड़ते और अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिताते हुए बीता। लेकिन एक दिन नदी में एक बड़ी बाढ़ आई। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि कई छोटे मगरमच्छ बह गए। काव्या का परिवार भी बिखर गया और वह अकेला रह गया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा संघर्ष था, लेकिन उसने अपनी मां की शिक्षा को याद किया और धैर्य नहीं खोया। भाग 2। संघर्ष की शुरुआत। काव्या को नदी के किनारे एक नई जगह तलाशनी पड़ी जहां वह सुरक्षित रह सके। अकेला और कमजोर होते हुए भी उसने हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों तक उसने बिना खाए पिए समय बिताया, लेकिन उसकी ताकत और हौसला बरकरार रहा। धीरे धीरे उसने अपने शिकार करने की कला को और निखारा और खुद को जंगल के माहौल में ढाल लिया। लेकिन कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं हुईं। नदी के दूसरे छोर पर एक बड़ा मगरमच्छ राजा था जिसका नाम भैरव था। भैरव ने पूरी नदी पर अपना अधिकार जमा रखा था और वह किसी नए मगरमच्छ को अपनी नदी में पनपने नहीं देता था। जब काव्या ने नदी में अपने क्षेत्र की सीमा बढ़ाने की कोशिश की, तो भैरव ने उसे धमकाया। भाग 3। धैर्य और संघर्ष की परीक्षा। काव्या ने भैरव की चुनौती का सामना करने के बजाय कुछ समय के लिए पीछे हटने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि सीधा संघर्ष करने से वह हार सकता है, क्योंकि भैरव अनुभव और ताकत में उससे कहीं ज्यादा आगे था। काव्या ने धैर्य से काम लिया और अपनी ताकत को धीरे धीरे बढ़ाने का निर्णय किया। वह नदी के किनारे के छोटे क्षेत्रों में ही रहा, लेकिन उसने अपनी शक्ति और कौशल को धीरे धीरे निखारा। हर दिन काव्या अपने शिकार के तरीके में निपुण होता गया। वह छाया में रहकर बड़े शिकार पकड़ने लगा और धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां और मजबूत हो गईं। लेकिन काव्या जानता था कि सिर्फ शारीरिक ताकत से जीतना संभव नहीं था। उसे अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना था। भाग 4। साहस का सामना। एक दिन काव्या को पता चला कि भैरव ने नदी के किनारे कई छोटे मगरमच्छों और जानवरों को परेशान करना शुरू कर दिया है। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। काव्या ने फैसला किया कि अब समय आ गया है जब उसे भैरव का सामना करना चाहिए। लेकिन उसने सीधी टक्कर लेने के बजाय एक योजना बनाई। उसने पहले भैरव के क्षेत्र के आसपास की हरियाली को नुकसान पहुंचाया, ताकि भैरव के लिए शिकार करना मुश्किल हो जाए। भैरव ने जल्दी ही महसूस किया कि उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी है, क्योंकि शिकार मिलना मुश्किल हो रहा था। वहीं दूसरी ओर काव्या ने अपने क्षेत्र में खाने पीने का इंतजाम मजबूत कर लिया था। अब काव्या और भैरव के बीच टक्कर का समय नजदीक था। भाग 5। अंतिम संघर्ष। काव्या ने अपनी योजना को अंजाम दिया और भैरव को अपनी सीमा में खींच लाया। जब भैरव काव्या के क्षेत्र में घुसा, तब काव्या ने एक ऐसी चाल चली जिससे भैरव फंस गया। नदी के गहरे पानी में काव्या ने भैरव को जकड़ लिया, लेकिन उसकी लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक भी थी। काव्या ने भैरव को कमजोर करने के लिए उसे पानी में लंबे समय तक घसीटा और उसकी ऊर्जा को खत्म किया। भैरव की हिम्मत टूटने लगी। काव्या ने उसे अपनी ताकत और धैर्य से परास्त कर दिया। लेकिन काव्या ने उसे मारने के बजाय उसे छोड़ दिया। काव्या ने भैरव से कहा, जीवन में हर कोई अपनी ताकत से जीतता नहीं है, कभी कभी धैर्य और सही योजना से जीत मिलती है। भाग 6। नए राजा का उदय। भैरव ने काव्या की बुद्धिमानी को समझा और चुपचाप नदी छोड़ दी। काव्या अब नदी का नया राजा बन गया, लेकिन उसने भैरव से मिली सीख को कभी नहीं भुलाया।
उसने जंगल के सभी जानवरों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखा और कभी किसी पर अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया। काव्या ने सिखाया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का सम्मान करता है और धैर्य से काम लेता है। काव्या की कहानी जंगल भर में फैल गई और वह एक प्रेरणा बन गया। उसके जीवन का संदेश था कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके पास धैर्य, साहस और सही दृष्टिकोण है, तो आप किसी भी संघर्ष को जीत सकते हैं। समाप्त।